प्रयास तो मुझे कब से करी, साल पका तो खट्टर को फैला ही देते ताकि कुछ नहीं हुआ। अब इनके ऊपर विश्वास है पूरा, शायद ये काम करते हैं। क्या नाम है आप, कहाँ से हो? सदर बाजार करनाल। क्या नाम है आपको? सरोज मदार। गई पहाड़ में कुछ नहीं हुआ मेरा। अभी इनके ऊपर विश्वास है, शायद ये कब कर दें, शायद कर दें, उम्मीद तो है। इन्होंने क्या कहा है? ये कह रहे 4 दिन के बाद जरूर करेंगे। 4 के बाद करेंगे। हाँ जी। केएल सोडी जी, जय भगवान कश्यप जी, नाथीराम कश्यप जी, हमारे महेंद्र जी, कर्ताराम कश्यप जी, हेमंत कश्यप जी, प्रोफेसर नंदलाल जी, मंच पर विराजमान सभी हमारे कश्यप समाज के पदाधिकारी, पार्टी के हमारे पदाधिकारी, और आज भगवान ऋषि कश्यप जी महाराज की आज इस जयंती के ऊपर हम सब एकत्र आए हैं। मैं भगवान ऋषि कश्यप जी की जयंती की आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज इन महान संत का आज जयंती है। उनका पूरा जीवन समाज के उत्थान के लिए, समाज में फैली हुई बुराइयों को समाप्त करने के लिए भगवान ऋषि कश्यप ने अपना जीवन लगाया है। आज ऐसे अवसर के ऊपर हम सबको भी उनके जीवन से प्रेरणा लेकर के संकल्प लेना चाहिए। जो भगवान कश्यप जी ने हमें रास्ता दिखाया, उस रास्ते के ऊपर हम चलेंगे और समाज में जो भी कोई छोटी मोटी बुराई है, आज संकल्प लेकर के उसको छोड़ते हुए सर्व समाज को मजबूती से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैं पुनः आप सबको भगवान ऋषि कश्यप जी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। मुझे इस बात की भी खुशी है कि पिछले दिनों हरियाणा सरकार ने महापुरुषों की जयंतियों को राज्य स्तर के ऊपर मनाने का गौरव ये पहली बार दिया है। नहीं तो हम लंबे समय से देखते थे, महापुरुषों को तो कोई याद नहीं करता था, जिसका कोई दांव राजनीति में लगता था अपने पूर्वजों को ही याद कर लेते थे, बाकी महापुरुषों की कोई नहीं देखता था। ये पहली बार ये हमें गौरव प्राप्त हुआ है, गौरव प्राप्त हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में बनी और उन्होंने संत प्रचार प्रसार समिति, उसके माध्यम से जितने भी हमारे महापुरुष सर्व समाज के हुए हैं, उनके दिवसों को राज्य स्तर के ऊपर मनाने का हमें अवसर मिला है। गुरु गोविंद सिंह जी का 400 साला हो और चाहे गुरु तेग बहादुर जी का 450 साला हो, राज्य स्तर के ऊपर मनाने का ये गौरव हम सबको मिला है। आज हम देखते हैं कि हमारी जो संस्कृति, जिन महापुरुषों ने इस समाज को एक दशा देने का काम किया, ऐसे महापुरुषों को हम उनके दिवसों के ऊपर याद करते हैं ताकि आने वाली पीढ़ियों को भी उस इतिहास के बारे में जानकारी हो। भाइयों, ये चुनाव चल रहा है। 25 मई को हमने अपने मत का प्रयोग करना है। भाइयों, ये साधारण चुनाव नहीं है, ये किसी गांव वार्ड का चुनाव नहीं है। ये चुनाव
दुनिया में भारत की दिशा और दशा तय करने का चुनाव है कि भारत की दिशा क्या होगी, ये उसको तय करने का चुनाव है। और मैं आप लोगों से अपील भी करूंगा और आप लोगों ने ये संकल्प भी लिया है कि हम एक एक वोट कमल के फूल का बटन दबा करके नरेंद्र मोदी जी को बड़े मार्जिन के साथ तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। भाइयों, महर्षि कश्यप ने जो रास्ता दिखाया, उस रास्ते के ऊपर हमारी डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सोच है कि समाज में कोई भी ऐसी कुरीति और समाज के अंदर कोई ऐसी कमी ना रहे, उसको पूरा करना ये हमारी सरकार की जिम्मेवारी है। मैं जब देखता हूँ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इन 10 वर्षों में गरीबी के प्रति मजबूत लड़ाई लड़ी है, चाहे आयुष्मान कार्ड दिया है, चाहे 4 करोड़ मकान बना करके दिए हैं, और चाहे 9.5 करोड़ रसोई में गैस का सिलेंडर और कनेक्शन पहुंचाने की व्यवस्था की है, चाहे हर घर में नल और स्वच्छ जल पहुंचाने की व्यवस्था की है, और चाहे हर घर के अंदर जो LED बल्ब है उसको पहुंचाने का काम इन 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने 38.5 करोड़ LED बल्ब फ्री में पहुंचाने का काम किया है। और भाइयों, चाहे बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा में रोजगार देने की बात हो, चाहे 24 घंटे बिजली पहुंचाने की बात हो, ये हमारी सरकार ने, इस डबल इंजन की सरकार ने बहुत मजबूती से इस देश और प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया है। भाइयों, आज मुझे एक खुशी है कि आज मैं अपने परिवारजनों के बीच में आया हूँ, आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ, क्योंकि बड़ी मजबूती से आदरणीय मनोहर लाल जी ने प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया, और अब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और मनोहर लाल जी ने ये जिम्मेवारी मुझे सौंप दी है, आपके बेटे को, भाई को सौंपी है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो भी कार्य मेरे ध्यान में आएगा या जो कार्य मेरे ध्यान में लाया जाएगा, उसको हम प्राथमिकता के आधार के ऊपर पूरा करने का काम करेंगे। भाइयों, पिछले हम देखते हैं 9.5 वर्षों में अगर हम नजर डालें 2014 का करनाल, 2024 का करनाल, एक बड़ा अंतर इसमें नजर आ रहा है। और आप सबके आशीर्वाद से पूरे हरियाणा प्रदेश में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और मनोहर लाल जी के नेतृत्व में विकास की समान रूप से गति को बढ़ाने का काम हम करेंगे। आदरणीय मोदी जी ने अभी संकल्प लिया है, उन्होंने कहा है कि 4 जून के बाद जब हमारी सरकार बनेगी तो हरियाणा प्रदेश पूरे देश के अंदर जो हमारे 60 साल से 70 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग, माता, कोई भी बुजुर्ग 70 साल से ऊपर का है, अब परिवार को अगर उनको कोई दिक्कत आ जाती है, परिवार को चिंता करने की जरूरत नहीं है। 4 तारीख के बाद ये चिंता ये भारत माँ का लाल नरेंद्र मोदी करेगा। भाइयों, उनका इलाज का सारा खर्चा वो नरेंद्र मोदी आयुष्मान कार्ड के साथ जोड़ करके उनको देने का काम करेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये संकल्प लिया है 4 जून के बाद जब सरकार बनेगी तो जो हर घर के ऊपर प्रधानमंत्री सोलर योजना के तहत एक सोलर पैनल लगाया जाएगा और सोलर पैनल लगा करके बिजली के बिल को 0 किया जाएगा। ये संकल्प भी नरेंद्र मोदी जी ने लिया है। भाइयों, मोदी जी ने
एक संकल्प और लिया है। उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में 1 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने का काम किया है। सेल्फ हेल्प ग्रुप से आने वाले 4 जून के बाद 4 करोड़ 3 करोड़ और लखपति दीदी बनाने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार करेगी, ये संकल्प लिया है। भाइयों, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक और बात कही है, ये भी संकल्प लिया है कि आने वाले समय के अंदर जो 80 करोड़ परिवारों तक राशन पहुंचाया जाता था, उस राशन को भी लगातार पहुंचाने की व्यवस्था ये हमारी सरकार जारी रखेगी। भाइयों, मुझे खुशी है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो संकल्प लेते हैं, ये कांग्रेस घमंडिया गठबंधन को इस बात की पीड़ा होती है कि उस संकल्प को पूरा करने की गारंटी वो नरेंद्र मोदी है, और नरेंद्र मोदी जो बोलता है उसको पूरा करता है, जो नहीं भी बोलता उसको भी धरातल पर उतारने का काम करता है। भाइयों बहनों, मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया है आने वाले समय के अंदर 4 जून के बाद 3 करोड़ और आवास बना करके चाबियां सौंपने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार करेगी। भाइयों, ये प्रधानमंत्री जी की सोच है, एक भी सर बिना छत के न रहे, हर सर के ऊपर छत देने का काम ये नरेंद्र मोदी की गारंटी है। भाइयों, ये कांग्रेस से या घमंडिया गठबंधन से गारंटी नहीं कर सकते। आजकल वो झूठ का सहारा लेकर के लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। राहुल बाबा दिल्ली में बैठ करके कभी तो बोलता है कि आप मुझे वोट दें, एक झटके के अंदर गरीबी को समाप्त कर दूंगा। अपने परिवार की तरफ नहीं देखा। उसकी दादी ने 1970 में गरीबी हटाओ का नारा दिया था। 35 वर्ष तक वोट लेते रहे, गरीबी नहीं हटी, और जब गरीबों ने कहा कि ये वोट ले जाते हैं, काम कुछ करते नहीं, हमें अपने हालात के ऊपर छोड़ते हैं, तो उनको लगने लगा कि गरीब हमारे से दूर जा रहा। तो फिर उसके पिताजी राहुल के आए और आकर के एक और बयान दे दिया और लोगों का ध्यान डाइवर्ट कर दिया। और राजीव गांधी ने बोला, मैं तो 1 रुपया भेजता हूँ, करनाल में 15 पैसे पहुँचते हैं। अरे 85 पैसे कौन खा जाता था? किसके वेलफेयर पे खर्च होने थे? कौन से गरीब की योजनाओं पे खर्च होने थे? कौन से विकास कार्यों पे खर्च होने थे? परंतु उसकी चिंता नहीं की, ये ध्यान डाइवर्ट कर दिया कि मैं तो 1 रुपया भेजता हूँ, नीचे 15 पैसे पहुँचते हैं। 85 पैसे कौन खा जाता था? इसकी चिंता नहीं की। आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 1 रुपया मोदी जी भेजते हैं। हमारी डबल इंजन की सरकार 1.25 रुपया करके लोगों के वेलफेयर के ऊपर खर्च करने का काम करती है, उनकी सुविधाओं के ऊपर खर्च करने का काम करती है। भाइयों, मुझे खुशी है, मैं जब ये देखता था कि हमारी माताएं बहनें 1-1 किलोमीटर की दूरी से, 2-2 किलोमीटर की दूरी से सर के ऊपर मटका रख करके घर में पीने का पानी लेकर के आती थी। भाइयों, ये 2014 से पहले अगर हम दक्षिणी हरियाणा की तरफ देखें तो वहाँ पर हमारी बहनों को बड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ता था। परंतु मोदी जी ने बहनों की चिंता की, हर घर के अंदर नल और स्वच्छ जल पहुंचाने की व्यवस्था की। आज कोई माता बहन सर के ऊपर मटका रख करके पीने का पानी लाते हुए दिखाई नहीं देती। ये काम ये हमारी सरकार ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है, उनके बच्चों को नौकरी लगा देते थे, भ्रष्टाचार होता था, गरीब की कोई सुनता नहीं था। पहली बार हमारी सरकार ने ये ट्रांसपेरेंसी सिस्टम बनाया कि आज गरीब का बेटा भी हरियाणा सरकार के अंदर ICS अधिकारी बिना पर्ची बिना खर्ची के भाइयों लग गया है। ये व्यवस्था ये हमारी सरकार ने दी।
भाइयों, जब ये सारे काम ये सरकार मजबूती से आप लोगों के बीच में कर रही है, तो मेरा आपसे आग्रह है कि ऐसी सरकार को भाइयों मजबूती से आगे बढ़ाने का हम काम करें और नरेंद्र मोदी जी को मजबूत करते हुए जो आज पूरा देश बोल रहा है कि अब की बार 405 सीटें दे करके नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। भाइयों, जब ये बात देश के लोग बोलते हैं, हरियाणा प्रदेश के लोग बोलते हैं, तो भाइयों कांग्रेस का पेट खराब हो जाता है। फिर और झूठ बोलते हैं और इस प्रकार का झूठ बोलते हैं कि मोदी जी तीसरी बार आ जाएंगे, संविधान को खत्म कर देंगे। अरे भाइयों, 10 वर्षों से मोदी जी इस देश को चला रहे हैं, संविधान के अनुसार चला रहे हैं। संविधान का अपमान करने का काम तो कांग्रेस के नेताओं ने अपने समय के अंदर किया है। भाइयों, अब ये और झूठ बोल रहे हैं राहुल बाबा, उसको पता नहीं किसी ने एक लिख करके चिट दे दी और पढ़ करके बोल दिया। राहुल बाबा मंच पर खड़े होकर के बोलते हैं कि आप मुझे वोट दें, मैं खटाखट 1-1 लाख रुपया गरीबों के खाते में पहुंचा दूंगा। भाइयों, इस प्रकार का झूठ बोलते हैं, उसको ये मालूम नहीं है कि यह खर्चा 50 लाख करोड़ रुपए का बनता है और देश का बजट 46 लाख करोड़ रुपए का है। ये कहां से दे देगा, कहां से नहीं दे देगा। लोगों के अंदर भ्रम फैला करके, झूठ बोल करके वोट बटोरने का काम, ये वोट जिहाद करने का काम ये कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। इससे हमें सचेत भी रहना है, इससे सचेत भी करना है। आप लोगों से अपील है, इस लोकतंत्र की मजबूती में आप अपना एक वोट कमल के सामने का बटन दबा करके मोदी जी को मजबूत करने का काम करें। यही अपील, यही निवेदन आप सबके बीच में करने के लिए आया था। लोकसभा का जो मत पेटी के ऊपर चुनाव निशान है आदरणीय मनोहर लाल जी का, वो 4 नंबर के ऊपर है। 4 नंबर के सामने का बटन दबाना है और जो विधानसभा का है वो 2 नंबर का निशान है। मैं एक और अपील आप सबके चरणों में करता हूं कि 4 जून को जब रिजल्ट आए, ये करनाल लोकसभा ये नंबर 1 की पूरे देश के अंदर जीत करके नरेंद्र मोदी जी के पास जाए, ऐसी अपील आप सबके चरणों में करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अनूप भारद्वाज जी को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। आज ऋषि कश्यप जी महाराज की जयंती के अवसर के ऊपर हम एकत्र आए हैं। मैं पुनः आप सबको उनकी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। भारत माता के वंदे वंदे। भगवान ऋषि कश्यप की, भगवान ऋषि कश्यप की। रूप से बहन सीता कश्यप जिलाध्यक्ष महिला मोर्चा जेजेपी कुरुक्षेत्र, ये बीजेपी को बड़ा झटका देते हुए आज महिलाओं को अपने बीजेपी पार्टी में शामिल करते हैं। रानी नाय मंडी के से यहाँ पर मुख्यमंत्री ने एक जनसभा को संबोधित किया और आप इसी रीति करनाल की सभी बड़े महर्षि कश्यप जयंती को लेकर मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में शामिल हुए, एक जनसभा को संबोधित किया। उसके बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी उनसे मीडिया से रूबरू होंगे, उनसे बातचीत करेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मीडिया से रूबरू होते हुए नजर आए करनाल फास्ट न्यूज पर। सोच है कि मोदी जी के नेतृत्व में ही किसान का भला हो रहा है और आगे भी उन्हीं के नेतृत्व में किसान का भला होगा। उन्होंने ये भी कहा है कि कांग्रेस दुष्प्रचार करती है, कांग्रेस ने ही किसान का शोषण किया है। किसान की अगर ये हालत हुई है इसका जिम्मेवार कांग्रेस पार्टी है और उन्होंने नरेंद्र मोदी जी की अनिल विज ने जिम्मेदारी ली है किसान आंदोलन में गोलियां चली होमगार्ड चाहिए भी पक्का किया जाए या 365 दिन दिहाड़ी दी जाए, स्टार लगवाए जान। मेरे घर की बहुत समस्या हालत खराब है, पति है नहीं, लड़की बीमार है, मैं खुद बीमार रहनी। ये मैंने बहुत अच्छे लगे ने, अच्छे काम करते पे ने, इसीलिए इनके पास आती हूँ मैं।
मेरे को विश्वास है ये मेरा काम जरूर करेंगे। आश्वासन दिया हाँ मुख्यमंत्री जी, कहते करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है ये मेरा काम जरूर करेंगे। कितने समय से आप प्रयास कर रहे हैं? प्रयास तो मुझे कब से करी, साल पका तो खट्टर को फैला ही देते ताकि कुछ नहीं हुआ। अब इनके ऊपर विश्वास है पूरा, शायद ये काम करते हैं। क्या नाम है आप, कहाँ से हो? मुख्यमंत्री ने कोई सदर बाजार करनाल। क्या नाम है आपको? सरोज मदार। पूर्व मुख्यमंत्री ने समस्या का कोई हल नहीं निकाला? उन्होंने कुछ नहीं निकाला। हर बार कहते फाइल दे दो जी, जन जी आपका काम हो जाएगा। फाइल 4 फाइलें मिल जा के गई पहाड़ में, कुछ नहीं हुआ मेरा। अभी इनके ऊपर विश्वास है, शायद ये कब कर दें, शायद कर दें, उम्मीद तो है। इन्होंने क्या कहा है? ये कह रहे 4 दिन के बाद जरूर करेंगे। 4 के बाद करेंगे। हाँ जी।